इसलिए हमारी पहली मांग सहायक प्रथा खत्म हो, दूसरी ये अग्निपथ योजना वापस हो। अगर ये दोनों चीजें मोदी जी वापस करते हैं तो मैं मेरी इस घोषणा को वापस लूंगा। अगर ये अच्छी योजना है तो हमारे अधिकारियों पर लागू कर दें, खुद नेताओं पर लागू कर दें, क्योंकि अधिकारी 60 साल की नौकरी, फिर उन्हें पेंशन भी चाहिए और फिर उन्हें राजनीतिक में एंट्री भी। जैसे वीके सिंह और राजवर्धन राठौड़ जो बोलते हैं कि बहुत अच्छी नौकरी है, फिर क्यों कर्नल की पेंशन ले रहे हैं, क्यों दोबारा चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। तो इन सबको सबक सिखाने के लिए मैं मैदान में आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज मैं एक घोषणा करने जा रहा हूं। जो सहमत है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। सबसे पहले आप सभी को बताइए हमारा चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, जिसमें 6,80,000 जवान भाई जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं पहुंचना भी चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो मैं ट्विटर में भी डाल रहा हूं, ट्विटर में इसे देखें। जो ट्विटर में पूरा नहीं देख पाए वो इस चैनल पर जाकर इसे पूरा देख सकते हैं। पूरा देखने से पहले कोई कमेंट्स ना करें और अपनी सलाह जरूर दें। 2024 लोकसभा चुनाव में मैं घोषणा करता हूं कि मोदी जी के सामने, जहां से मोदी जी चुनाव लड़ेंगे वहां मैं चुनाव लड़ूंगा। 2 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, पहली मोदी जी के सामने और दूसरी जयपुर ग्रामीण कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ के सामने। क्यों हमें ये चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी, इसका कारण मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। मैं चाहता हूं देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को पता होगा मैं पिछले 5 सालों से सेना से रिटायर्ड होकर एक लड़ाई लड़ रहा हूं, सहायक प्रथा, जो जवानों से घरेलू काम कराए जाते हैं अफसरों द्वारा। उसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला हुआ है। 2017 में धरना दिया, 19 में धरना दिया, विपिन रावत जी से मिले और विपिन रावत जी ने घोषणा की थी, कहा था कि हम 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे। सिविल सहायक भर्ती न करके ये अग्निपथ योजना सब लोगों पर लागू कर दी और इससे अब और गुलामी बढ़ेगी। इसलिए हमारी पहली मांग सहायक प्रथा खत्म हो, दूसरी ये अग्निपथ योजना वापस हो। अगर ये दोनों चीजें मोदी जी वापस करते हैं तो मैं मेरी इस घोषणा को वापस लूंगा, अन्यथा मैं ये चुनाव लड़ूंगा। और इस चुनाव में हमारा हार या जीत का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूं कि कितने जवान साथी हमारे साथ हैं, क्योंकि जवान अंदर बेल्ट फोर्स से बंधे हुए हैं और ये ऊपर से बाई ऑर्डर ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, ये मत करो, मत करने दो। लेकिन इस चुनाव में सिर्फ हमें संख्या चाहिए कि कितने लोग इन बातों से सहमत हैं। जो भाई इन बातों से सहमत हैं, सबसे पहले मेरा नंबर दे रहा हूं। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर से भी जुड़ा हुआ है, फोन पे, पेटीएम से भी है, गूगल पे हालांकि इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल इसका गूगल पे बंद है। आप लोग चाहते हो हमारा सपोर्ट करना तो इसके माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं मेरा ये अकाउंट नंबर भी दे रहा हूँ 612 642 33 600। आप इसके माध्यम से भी सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, आगामी जो चुनाव आ रहे हैं हिमाचल और गुजरात में, हो सकता है हम यहाँ भी हमारे बंदे तैयार करें। एक पार्टी का भी हम विचार कर रहे हैं, या हमारा संगठन आरटीएफ के नाम से है वो भी चुनाव लड़ सकता है, या एक पार्टी बनाकर भी चुनाव लड़े जा सकते हैं आगामी हिमाचल और गुजरात में भी। अगर आप लोग तैयार हो और अच्छा सहयोग मिला तो हम यहाँ भी चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो सहयोग मिले ना मिले रविंद्र फौजी जरूर 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मैं फिर बता दिया कि मैंने हर तरह से प्रयास किया कि मोदी जी को, इस देश की जनता को इन चीज़ों से अवगत कराऊं और ये सेना में चल रही गुलामी की प्रथा खत्म हो। लेकिन हमारे सारे प्रयास मोदी जी ने नकार दिए। हमने धरना देकर मोदी जी से मिलने की कोशिश भी की, नहीं मिलने दिया। अपनी पुलिस प्रशासन का लठ के जोर से हमें रोक दिया गया। अब लोकतंत्र में हमारी एक ही जगह है जहां हम अपनी आवाज़ रख सकें, जनता के सामने एक मंच मिलेगा हमें आवाज़ रखने का, और हमारी संख्या गिना सकें कि हाँ इतने लोग वास्तव में इन चीज़ों से दुखी हैं। अग्निपथ आने के बाद में सेना कमज़ोर हो रही है, जवानों का मनोबल टूट रहा है। नौजवानों का हाल आप देख ही चुके हैं कि उनका 10 लाख से ज़्यादा नौजवान जिनका आर्मी एग्ज़ाम बाकी था, एयरफोर्स ज्वाइनिंग बाकी थी, उन सबको कैंसिल करके उनके सपने तोड़ दिए। और ना ही किसी
लोकतंत्र के जो तरीके हैं धरने के, ज्ञापन के, उनके द्वारा भी मोदी जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब एक घमंड आ चुका है, और वो घमंड उनके इन नेताओं ने, जैसे राजवर्धन जी हैं और वीके सिंह जैसे हैं, जो बोलते हैं कि नहीं ये योजना तो अच्छी है, लोगों को कह रहे हैं, जो खुद अधिकारी 60 साल की नौकरी, उन्हें पेंशन भी चाहिए, फिर रिटायरमेंट के बाद नेतागिरी भी, दो तीसरा टर्न भी चाहिए, और वो कह रहे हैं योजना अच्छी है, तो खुद क्यों नहीं पद छोड़ रहे, खुद क्यों नहीं रेस्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे जवान, किसान और गरीबों के बच्चों के लिए ही सिर्फ 4 साल की नौकरी बगैर पेंशन आउट, और फिर उन्हें घर भेज देना, ये चीज़ अच्छी है। इससे सरासर सेना में और गुलामी बढ़ेगी, और इस सिस्टम के खिलाफ ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगामी प्लान में आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।